स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। इस वक्त मैं हूं धरमाल चौक बरनाई में। यहां एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट घटना हुई है। जोगिंदर और बीनू नाम के दो हस्बैंड वाइफ हैं, इनके घर में चोरी हो गई। 1 घंटे के लिए कहीं बाहर गई थी उनकी पत्नी, और जब वापस आई तो घर सारा उथल पुथल था और ज़िंदगी भर की कमाई लूट के ले गए चोर। ये इलाका जो है ये दुमाना पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। पुलिस के लोग यहाँ आए थे, फोरेंसिक वाले आए थे, उन्होंने अपना काम कर दिया। आधा काम, आधा इसलिए जब तक चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, रिकवरी नहीं होगी, ये काम आधा ही रहेगा। पूरी घटना क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये रेंट पे रहते हैं, किराएदार हैं, किराए पे रहते हैं किसी के घर में। ये पहला दरवाज़ा है, ये इस घर का पहला दरवाज़ा है। यहाँ से लॉक को शायद काट दिया गया होगा, तोड़ दिया होगा, उसको तोड़कर फेंक दिया। उसके बाद ये दरवाज़ा तो खोला, ये जाली आप देख लीजिए पूरी तरह से फटी हुई है, शायद इसको भी उन्होंने फाड़ा होगा। उसके बाद ये लोग यहाँ से एंटर करते हैं चोर। घर में कोई नहीं था तो जाहिर सी बात है पहले रेकी की होगी कि घर में कोई है नहीं। उसके बाद एक और दरवाज़ा, वो ये दरवाज़ा था जो घर की मेन एंट्री था। इसकी हालत देख लीजिए, इसको शायद रॉड से या उनके पास जो औजार रहे होंगे उसको इससे तोड़ा गया। और वो बिल्कुल बेफिक्र थे, शायद जानते होंगे कि घर में कोई नहीं है, पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन की होगी। ये ताला तोड़ने के बाद घर में एंटर होते हैं और ये पहला कमरा है, ये पहला कमरा है। और यहाँ पे इस अलमीरा में उन्होंने सारे कपड़े खंगाले, सब कुछ इन्होंने छानबीन की। जिस चीज़ की उनको तलाश थी वो यहाँ उनको नहीं मिली। शायद वो गोल्ड और पैसा ढूंढ रहे थे। यहाँ से जब निराशा हाथ लगी, इसी के साथ इस कमरे के अंदर एक कमरा और है। ये दरवाज़ा खुला था क्योंकि घर के अंदर था तो बंद करने की नौबत नहीं आई होगी, नहीं ज़रूरत समझी होगी घर वालों ने। उसके बाद इस अलमीरा में इनका जो ये बता रहे हैं 7 से 8 तोले गोल्ड था, जो जिंदगी भर की कमाई थी इनकी। जोगिंदर जो हैं वो ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली, उसमें ड्राइवर हैं, किसी की ट्रैक्टर ट्रॉली है, आप समझ सकते हो कि दिहाड़ी लगाते हैं। और जो उनकी पत्नी है बीना देवी, उनकी पत्नी जो है बीना देवी, उन्होंने कुछ समय पहले कहा मैं घर में क्या करूंगी अकेली बैठकर, किसी टेलर के पास जाती थी, वहाँ पे उन्होंने सलवार कमीज बनाना सीखा, वही घर में बनाती थी और 25 रुपये मिलते थे उनको एक सलवार बनाने के। अपने पति का हाथ बटा रही थी, अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा कर रही थी, उनकी रोटी पैदा कर रही थी। लेकिन जो भी कमाई थी, जो इनको सहारा था कि ये गोल्ड जो है हमारे बच्चों की पूंजी है, उनके काम आएगा, आज वो ज़्यादा रहा, आज वो चला गया है। ये बीना जी हैं जिनका रो रो के बुरा हाल है। जब से हम आए हैं रो ही रही हैं, शायद इसके अलावा ये कुछ कर भी नहीं कर पाएंगी। और क्या करेंगी? बीना जी आप मुझे ये बताओ, आप कब हुआ ये, कब वापस आई, कहाँ गई थी आप, पूरा क्या हुआ? भैया मैं इनके घर में ट्यूशन बच्चों के लेने गई थी, दीदी के घर पास ही, हमारे पड़ोसी हैं। मेरे को नहीं पता था जब मेरे लिए इतना बड़ा गामा हो जाएगा आज। लेकिन जब मेरे को इन्होंने कॉल की, मैं 4:30 वापस आई, उनके उसके बाद नहीं मैं वापस आई। जब मैं इधर से आया, आप पहले 4 बजे गए, मैं 4 बजे गई, 4:30 में वापस आई, ठीक था सब कुछ। जब मैं फिर जब मैं गई फिर नहीं मैं वापस आई, उधर बैठी। 4:30 वापस क्यों गए? मैंने ऐसे, उन्होंने सलवारें उनके सूट थी, मैंने बोला देखने के लिए उनको दिखाती हूँ, वो बोल रहे थे हमें दिखा के जाना। अच्छा। तो मैं गई थी, जब मैं वापस फिर मैं वापस नहीं आई, जब उधर बैठी मैंने बोला बच्चों के लेके जाती हूँ। जब इन्होंने मेरे को 6 बज के 6:15 मेरे को कॉल की। जब मैंने देखा बोलते तू कहाँ, मैंने बोला मैं उधर बैठी हूँ बच्चों को लेने। बोलती तू उधर ही बैठे रहा, तेरे घर में सब कुछ लूट गया आज। भैया मेरे को नहीं पता था मेरे लिए क्या उधार हो गया आज। कितना गोल्ड था? 8 तोले था भैया। 8 तोले था। अब क्या काम करती हैं? भैया मैं कुछ नहीं, वैली बैठती थी, ऐसे किसी के पास जाती हूँ, सलवारें सीती हूँ, 25 रुपए एक सलवार के मिलते हैं। मिल जाएगा, पुलिस पर विश्वास रखो, ढूंढ लेंगे आपके। कभी ऐसा हुआ आपके मोहल्ले में कभी पहले? भैया मैंने नहीं कभी ऐसा देखा, लेकिन मेरे को बड़ा इधर से बड़ा मेरे को भरोसा था इस जगह में रहते। मैंने बोला मेरे घर में कुछ नहीं होता है, आज मेरा सब उतार। किराए का मकान है?
किराए पे, मैं रेंट पे रहती हूँ इधर। कितना किराया देते हो उसका? 3000 रुपया। 3000 वो भी देते हो? मुश्किल हो गई ऑलरेडी सब कुछ जो भैया आगे हमारे 2 महीने से हमारा काम बंद था, बड़े मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। कभी ऐसा हुआ 2-4 दिन पहले कभी कि कोई लोग हों जो यहाँ पे खड़े हों, जो अनजान लोग, कभी देखे आपने यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ? मैंने कभी नहीं देखा भैया ऐसे। आप पहले भी घर छोड़ के जाती थी बाहर? हाँ भैया, मैं पूरी दिन भी जाती थी, लेकिन आज मेरे लिए पहला दिन ऐसा हुआ जिस दिन मैं 1 घंटे के अंदर मेरे लिए ऐसा रद्द हो गया। आप फर्स्ट फ्लोर पे रहती हो, नीचे दुकानें भी हैं। जी आपने भैया। पूछा, किसी ने किसी को नहीं देखा? ना, दुकानें आज सारी बंद दिखा ली। हमारे जो मालिक है उनकी दुकान नीचे खुली थी, बाकी सारी बंद थी। आज इधर वाली उनसे किसी अनजान आदमी को देखा ऊपर चढ़ते हुए? मैंने नहीं उनको पूछा। किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी, कुछ नहीं देखा? कुछ नहीं, वो भी जा रहे थे जब मैं घर में आई, वो भी जा रहे थे, जो मालकों के बच्चे थे हमारे। कुछ पैसे भी थे? हाँ, मेरा फर्ज था उसमें 2000 रुपया था, ज्यादा नहीं था। उसका गम नहीं है, लेकिन जो गोल्ड चला गया उसका कोई गम नहीं भैया। जो मेरा गोल्ड गया उसका मेरे को बड़ा गम है, उसका मेरे को। आपकी मेहनत की कमाई थी, मिल जाएगा वापस, आपको मिल जाएगा। थैंक यू भैया, आपके मुंह में मुबारक हो, अगर मेरे को मिल जाए तो। मिल जाएगा। पुलिस पर विश्वास रखो, वो अपना काम करेंगी, पुलिस अपना काम जरूर करेगी। ये दुमाना पुलिस के अंडर आता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब, ऐसे आप अपना काम करोगे, आप अपनी ड्यूटी जानते हो, आपको क्या करना है, और आपके लिए मुश्किल भी नहीं है। आप इन सब चीज़ों के लिए आप भली भांति परिचित हो, और आपके पास वो शायद एक शीट भी रहती है जिसमें वो रहते हैं लोग, आपको पता है कौन लोग ऐसा काम कर सकते हैं। मुझे लगता है वो उस पर आप काम करोगे, उस पर आप इन्वेस्टिगेशन करोगे। आप इनके पति हो, क्या नाम है आपका? जोगिंदर। क्या काम करते हो आप? जी, मैं दिहाड़ी ट्रैक्टर चलाता हूँ। कितना कमा लेते हो दिन का? दिन का काम होगा तो बन गया 500-600, नहीं हुआ तो राम राम। तो ये जो आपका गोल्ड था, ये जिंदगी भर यही पूंजी थी आपके पास? यही थी। क्या सोचा है आप? मिल जाएगा वापस? उम्मीद रखो, मिल जाएगा। मिल जाए तो अच्छी बात है। मिल जाएगा। मैं आपकी मेहनत की कमाई कहीं नहीं जाएगी। पुलिस के लोग आए थे? हाँ, सभी आए थे। फोटो वगैरह खींची उन्होंने? फोरेंसिक वाले आए थे? सब कुछ आए, सभी आए थे। सभी आए थे। इसलिए आप सचेत रहिए, होशियार रहिए, क्योंकि आए दिन जम्मू में ये देखने को मिल रहा है कि चोरियां जो हैं वो अपने पीक पे हैं। अच्छी तरह से यहाँ बैठकर इसको खंगाला गया है, ये पर्स बाहर निकाले गए हैं, अच्छी तरह हर चीज़ को खंगाला गया है, कुछ मिल जाए यहाँ से। लेकिन जब उनके हाथ में सोना आ गया होगा, गोल्ड आ गया होगा, तो उनको तसल्ली होगी कि जिस काम के लिए आए थे वो हो गया। लेकिन जनाब, आप सिर्फ सोना लेके नहीं गए यहाँ से, आप बद्दुआएं लेके गए हो, बच्चों की बद्दुआएं लेके गए हो, इस माँ की बद्दुआएं लेके गए हो जिसने अपनी बच्चों के लिए ये सरमाया इकट्ठा किया था। आपके लिए तो ये ख़त्म हो जाएगा 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में, लेकिन ये बद्दुआएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। पता नहीं किस तरह के लोग होते हैं ये, लेकिन पुलिस अपना काम करेगी, ऐसा हमें पूरा यकीन है पुलिस पे। इस इलाके का नाम क्या है? धर्माल चौक बरनाई, और ये पुलिस स्टेशन जो पड़ता है, जो थाना पड़ता है, वो पड़ता है दुमाना। तो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया, और बाकी लोग भी अपने घर में अलर्ट रहिए, पता नहीं किसके साथ कब क्या हो जाए। खासकर चोरी तो आम सी बात हो गई है अब। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।